हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोडाल्स। देखो इंग्लिश में क्या 13 मोडाल्स हैं। विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। ठीक है ना। ये मोडाल आपके सामने लिखे हैं। विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, ऑट टू। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, जो मोडाल है इनके बाद हमेशा ही ना, मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो ये। बहुत सारे एग्जाम में ना एरर भी देखने को मिलता है। आपको कोई भी मोडाल दे देगा, शुड दे देगा, कुड दे देगा, आगे कोई और फॉर्म लगा देगा, आईएनजी लगा देगा, टू लगा देगा, सेकंड फॉर्म लिख देगा, थर्ड फॉर्म लगा देगा। ये सब एरर्स है, राइट। तो पहली बात तो अपने को क्या पता होना चाहिए कि मोडाल्स के बाद हमेशा क्या लगती है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर हम मोडाल का पैसिव पढ़ते हैं तो हमने एक्टिव पैसिव में पढ़ा है कि मोडाल के पैसिव में क्या लगता है, बी लग जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लग जाती है। आज का हमारा लेक्चर बेसिक मोडाल्स की नॉलेज को गैदर करना है। जैसे कैन का क्या मतलब है, कुड का क्या मतलब है, शुड का क्या मतलब है, मस्ट का क्या मतलब है, उनको समझेंगे, उनके एग्जाम्पल सीखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की नॉलेजफुल वीडियो। ओके, तो ये रहे हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैन। कैन आपको पता ही है, देखो हमें कोई भी काबिलियत है, कोई भी हमारे में एबिलिटी है, उसको बताने के लिए क्या कैन लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैन सक्षम होना, अनुमति या संभावना, तीन काम लिखे हैं इसके अंदर। तो सक्षम का मतलब है आपकी क्या एबिलिटी है। देखो जैसे मान लो अभी ये कोई लड़की है मान लो, और ये मैं बोलता हूँ गाड़ी चला सकती है, तो इसकी एबिलिटी बन गई। ठीक है, गाड़ी चला सकती है। ऐसे कोई मान लो कोई लड़का है, ये न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, ठीक है ना, कोई खाना बना सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। हर पर्सन की, हर जानवर की, हर मशीन की अपनी एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़ है। तो कैन का क्या काम है, सबसे पहले किस काम में हम सक्षम है, और अनुमति होना यानी कि हम परमिशन देना या लेना। एंड संभावना, संभावना के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो आई कैन स्विम। आई कैन स्विम का मतलब क्या है, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या काम कर सकते हैं उसको बताने के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या लिखा है, वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकते हैं, कि अच्छे से इंग्लिश बोल सकती है। तो यहाँ पर एबिलिटी बताई जा रही है, तो याद रखना एबिलिटीज को बताने के लिए क्या लिखा जाता है, कैन लिखा जाता है। दे कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वे इस समस्या को हल कर सकते हैं। यू कैन टेक माई बुक, तुम मेरी बुक ले सकते हो। यहाँ पर देखो परमिशन दी जा रही है, यानी कि अनुमति दी जा रही है। तो किसी से अनुमति लेनी हो तब भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कोई परमिशन, अनुमति देनी हो तब भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यू कैन टेक माई बुक, आई ही कैन रन फास्ट, यहाँ पे क्या आ गया, एबिलिटी बताई जा रही है, उसकी क्षमता को बताया जा रहा है। ही कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकता है। वी कैन फिनिश दिस वर्क टुडे, हम इस काम को आज खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक हम कह सकते हैं पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है कि संभावना है। जब संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है तो हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जैसे कोई भी काम कर रहे हो, उसमें 100 में से मान लो 80-90% है कि हम वो काम कर सकते हैं, चांसेस हैं, तो उसके लिए कैन लिखा जाता है। अगर चांसेस थोड़े कम हो, 50-50 हो, तो हम मे लिखते हैं। और अगर चांसेस बिल्कुल ही कम हो तो हम क्या लिखते हैं, माइट लिखते हैं, राइट। अगर चांसेस ज़्यादा हैं, 80-90% कह सकते हैं, हम कैन लिख सकते हैं। 50-50 के लिए हम लिखते हैं मे। एंड 50, 10-15-20% चांसेस हैं, यानी कि चांसेस काफ़ी कम है, तुम क्या लिखते हैं, माइट लिखते हैं। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। देखो किसी भी मोडाल को नेगेटिव करना है, देखो कोई भी मोडाल है तो मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट टर्म लगती है, और मोडाल को अगर नेगेटिव करना है तो उसके साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाता है, तो मोडाल नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही कैन ड्राइव अ कार, वो गाड़ी चला सकता है। ही कैन ड्राइव द कार लिख देता हूं मैं, देखिए वो गाड़ी चला सकता है। अब वो गाड़ी नहीं चला सकता तो नोट लगा दिया, ही कैन नॉट ड्राइव द कार। ही कैन नॉट ड्राइव द कार का मतलब क्या है, वो गाड़ी नहीं चला सकता है। कैन आई यूज योर फोन, ये देखो परमिशन के लिए आ रहा है। इजाजत देखो या तो दी जाती है या ली जाती है, तो परमिशन चाहे देनी हो चाहे लेनी हो, आप कैन का यूज कर सकते हो। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। दे कैन नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल सकते हैं, राइट। तो कैन समझ आ गया होगा, कैन के मेजर क्या काम है, कि हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, क्षमताएं क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, या परमिशंस को देने या लेने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम देख रहे हैं कुड। देखो कुड का मतलब क्या है, देखो कैन क्या है, आज हम में क्या गुण है, आज हम में क्या क्वालिटी है, वो कैन है। आज कोई अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, कोई गाड़ी चला सकता है, कोई खाना बना सकता है, उनकी प्रेजेंट की एबिलिटीज़ हैं तो कैन है। अगर किसी पर्सन की पास्ट की एबिलिटी को बताना है तो वो क्या है, कुड। देखिए पहले के समय में कोई कैसा था, क्या कर सकता था, वो बताने के लिए कुड है। तो सक्षम था, संभावना थी, या विनम्र अनुरोध, तो पास्ट में संभावना थी, उसके लिए भी कुड लिखा जाता है। और सॉफ्ट,
रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 साल का था मैं तैर सकता था। देखो यहाँ पे पास्ट की बात होगी, व्हेन आई वाज 5 यानी कि पास्ट की बात हो रही है, और पास्ट में क्या है, एबिलिटी बताई जा रही है, तो इसलिए क्या लिख गया, कुड लिखा गया। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5, शी कुड रीड बिफोर शी जॉइन द स्कूल, स्कूल को ज्वाइन करने से पहले वो पढ़ सकती थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, एबिलिटी हो रही है पास्ट की। वी कुड गो टू द बीच टुमारो, हम कल बीच पे जा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, संभावना, सम पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। पॉसिबिलिटी के लिए आप कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वी कुड गो टू द बीच टुमारो, कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखो कभी भी आप कुड यू प्लीज लिख सकते हो, या कुड यू प्लीज भी लिखा सकते हो, या कुड यू भी लिख सकते हो। ये रिक्वेस्ट पैटर्न्स होते हैं। अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या तुम मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट की जा रही है एक तरह की, राइट। ही कुड प्ले द गिटार वेरी वेल, यानी कि वो बहुत अच्छे से गिटार बजा सकता था। देखो कि कोई मान लो लड़का है, इसका पास्ट का मतलब कि एबिलिटी बताई जा रही है कि जब वो कॉलेज में था तो अच्छे से गिटार बजा सकता था। ही कुड प्ले द गिटार वेरी वेल, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हम कुड हैव को भी कवर नहीं कर रहे, है ना, इसको हम बाद में देखेंगे। कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, इनको हम बाद में देखेंगे। अब हम सिंपल मोडाल कवर कर रहे हैं, विल, वुड, कैन, कुड, ये वाले, राइट। सो कुड आई बोरो योर बुक, देखो यहाँ पर क्या परमिशन ली जा रही है और रिक्वेस्ट किया जा रहा है, रिक्वेस्टफुल परमिशन है। सो कुड आई बोरो योर बुक, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या मैं तुम्हारी बुक उधार ले सकता हूँ। ही कुड नॉट लिफ्ट द हैवी बॉक्स, वो मतलब कि भारी बॉक्स को नहीं उठा सका। यहाँ पर क्या कोई पर्सन है और ये कोई बॉक्स है, इसकी पास्ट की एबिलिटी की बताया जा रहा है। एबिलिटी तो है, लेकिन एबिलिटी कहाँ की है, पास्ट की है, इसलिए क्या लिखा गया, कुड लिखा गया कि वो भारी बॉक्स को नहीं उठा पाया या नहीं उठा सका। कुड वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। देखो परमिशन ली जा रही है, सॉफ्ट परमिशन के लिए आप कुड लगा सकते हो। शी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाई। तो देखो पास्ट की बात हो रही है कि वो कोई काम नहीं कर सका, नहीं कर पाई, उसके लिए क्या है, कुड लिखा जाता है। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मे, देखो मे का क्या काम है, मे का काम है किसी संभावना को बताना। मे का क्या काम है, किसी पॉसिबिलिटी को बताना, किसी संभावना को बताना। अनुमति लेने के लिए, जैसे आप कई बार क्लास में बोलते हो मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, आप परमिशन ले रहे हो, परमिशन लेने के लिए क्या है, मे है। शुभकामनाएं देने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। और किसी को दुआ देने के लिए, हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़े थे, बद्दुआ देने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दुआ देनी है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। और अनुमति के लिए मे आई कम इन, इट मे रेन टुडे, इस तरह के लाइक अलग अलग तरह के वर्ड्स हम मे के अंदर देखते हैं। यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो, यहाँ पर परमिशन दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है। तो देखो अनुमति के लिए आप कैन भी लगा सकते हो, आप मे भी लगा सकते हो, दोनों सही है। अगर आप मतलब कि कभी भी कोई परमिशन देनी या लेनी है तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो, कैन का भी एंड मे का भी। कैन का कब करोगे, जब थोड़ा सा इनफॉर्मल टोन रखनी है, और मे का कब लिखोगे, जब फॉर्मल टोन रखनी है। मे कम इन, देखो परमिशन लेने के लिए अगेन मे का इस्तेमाल किया गया। इट मे रेन टुडे, वर्षा हो सकती है आज। तो संभावना है, देखो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने पढ़ ली है कि अगर आपको पॉसिबिलिटी बतानी है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, कैन भी लिख सकते हो, आप मे भी लिख सकते हो, आप माइट भी लिख सकते हो। अगर पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है तो आप कैन लिखोगे, 50-50 है तो आप मे लिखोगे, 50 से कम है, 20-30% है तो आप क्या लिखोगे, माइट लिखोगे। यू मे टेक अ लीव टुमारो, तुम कल एक छुट्टी ले सकते हो। तो ये परमिशन दी जा रही है। परमिशन देने लेने के लिए मे और कैन दोनों लिखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, दुआ के लिए। शी मे बी एट होम, संभावना के लिए, चांसेस है। चांसेस, जब भी चांसेस की बात हो तो हम क्या लिखते हैं, मे लिखते हैं। हिंदी में हम शायद भी बोल देते हैं। देखो जब हिंदी में अकेला शायद बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में क्या बन जाता है, मे वाला वाक्य बन जाता है। और अगर हम हिंदी में शायद ही बोलते हैं, यानी कि संभावना काफ़ी कम होगी, तो हम इंग्लिश में माइट बोल देते हैं। शी मे बी एट होम, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ही मे नॉट कम टुडे, वो शायद आज ना आए। ठीक है ना, देखो चांसेस क्या है, वो शायद आज ना आए। जब एक बार शायद बोलते तो क्या बनता है, वो मे बन जाता है। मैं यूज योर लैपटॉप, परमिशन के लिए, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कभी भी कोई परमिशन देनी है लेनी है तो क्या लिखोगे, मे लिखोगे। मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य बढ़िया हो, उज्जवल हो। मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, तो यहाँ पे दुआ की जा रही है, राइट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने कैन पढ़ लिया, हमने कुड पढ़ लिया। कुड का मेन काम क्या है, पास्ट की एबिलिटी, राइट। कैन का मेन काम क्या है, प्रेजेंट की एबिलिटी, परमिशन
एंड रिक्वेस्ट, ये काम है कैन के। कुड प्रोबेबिलिटी, संभावना के लिए लिखा जाता है, और किसी को रिक्वेस्ट करना है तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मे का हमने पढ़ लिया। मे का क्या काम है? मे का पॉसिबिलिटी बताना, संभावना बताना किसी चीज की। और दुआ बद्दुआ के भी काम आता है मे का इस्तेमाल, दुआ बद्दुआ के भी काम आएगा। और पॉसिबिलिटी, परमिशन देना या लेना, अगर आपको किसी को परमिशन देनी है, चाहे देनी है चाहे लेनी है, तब भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। माइट, देखो माइट का क्या काम है? देखो माइट का काम है, जो संभावना काफी कम होती है तो हम माइट लिखते हैं। यानी कि हिंदी में क्या, कम संभावना, शायद ही, जैसे मैं शायद ही आज आए, शायद ही वो आज आए, शायद ही जब हिंदी में बोलते हैं इंग्लिश में माइट बन जाता है। सुझाव अनुमति, ही माइट कम टू द पार्टी, यानी कि शायद ही पार्टी में आए। शी माइट बी स्लीपिंग, वो शायद सो रही हो, वो शायद सो रही हो। यू माइट विन द लॉटरी, भाई चांसेस है कि शायद ही तुम लॉटरी जीतो। इट माइट स्नो टुमारो, शायद कल वर्षा हो जाए, चांसेस काफी कम है, इसका ये मतलब है। दे माइट मूव टू अनदर सिटी, वो नए शहर जा सकते हैं, संभावना काफी कम है। माइट आई यूज योर कार फॉर डे, क्या मैं तुम्हारी कार इस्तेमाल कर सकता हूँ एक दिन के लिए। परमिशन के लिए एक और हमने पढ़ लिया, देखो आप यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। पहले हमने क्या पढ़ा था? परमिशन के लिए कैन होता है, मे होता है। अभी हम एक और पढ़ रहे हैं कि आप माइट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या मैं तुम्हारी मदद गाड़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या नहीं, यूज अ कार फॉर डे। शी माइट नॉट लाइक द फूड, उसे शायद खाना पसंद ना आए, ठीक है ना। तो यहाँ पे शायद का भाव है। वी माइट ट्रेवल नेक्स्ट ईयर, शायद अगले साल हम घूमने के लिए जाएं, यात्रा कर सकते हैं। माइट ही ज्वाइन अस फॉर डिनर, क्या वह हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर सकता है। देखो चांसेस की बात है। फीलिंग देखो, अगेन रीडिंग करना पड़ेगा, थोड़ा रीड करोगे तो आप इजीली क्या कर लोगे, सीख पाओगे इसको, राइट। वी माइट वांट टू चेक योर ईमेल, हमें शायद आपको आपका ईमेल चेक करने की जरूरत पड़े। ओके ओके, आगे मस्ट, देखो मस्ट क्या काम है? जो काम हमें अवश्य ही करना चाहिए वो होता है मस्ट। जो काम हमें अवश्य करना चाहिए, अनिवार्यता है, हमारा कर्तव्य है। लेकिन करना, एक तो है करना चाहिए, देखो एक तो होता है करना चाहिए, ये क्या होता है? शुड। कोई काम हमें करना चाहिए, ये शुड है। और करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अरे देखो जब ही लगा दिया तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, हमें कोई काम करना ही चाहिए, तो ये क्या है? मस्ट है। यू मस्ट वियर अ सीट बेल्ट, तुम्हें सीट बेल्ट अवश्य डालनी चाहिए। वी मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, हमें प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म करना ही चाहिए। वी मस्ट एपोलोजाइज, ही मस्ट एपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती की माफी मांगनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स मस्ट स्टडी रेगुलरली, स्टूडेंट्स को रेगुलरली स्टडी करना ही चाहिए। यू मस्ट नॉट बी लेट, तुम्हें लेट अवश्य नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जरूर चाहिए का फीलिंग आएगा। मस्ट आई सबमिट द फॉर्म टुडे, क्या मुझे आज फॉर्म सबमिट करना ही चाहिए। देखो टोन को फील करना, दे मस्ट फॉलो द रूल्स, उन्हें रूल्स को अवश्य मानना ही चाहिए। शी मस्ट नॉट स्पीक रूडली, उसे रूडली यानी कि बुरे तरीके से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस है तो क्या लिखते हैं? मस्ट वी ब्रिंग आवर आईडी कार्ड्स, क्या हमें अपने आईडी कार्ड लाने ही चाहिए। यू मस्ट विजिट योर पेरेंट्स ऑफन, तुम्हें अक्सर अपने माता पिता से मिलना चाहिए। जहाँ पे थोड़ा चाहिए तो है लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो क्या बन गया? मस्ट। और अगर नॉर्मल चाहिए, हम शेल को यूज़ नहीं करेंगे, शेल का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, राइट। शेल एंड विल दे आर सेम, तो इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। देखो जब सिंपल चाहिए होता है उसको क्या बोलते हैं? शुड। और जो स्ट्रॉन्ग चाहिए वो क्या है? मस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, आपका कर्तव्य है, संभावना है, सलाह है, तो क्या बनेगा? शुड। और कोई काम अवश्य ही करना चाहिए, वो क्या है? मस्ट। वो क्या है? मस्ट, राइट। ओके, यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। यू शुड ईट हेल्दी फूड, तुम्हें स्वस्थ भोजन करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो यहाँ पे ना वो नहीं है कि करनी ही चाहिए, जब हम बोलते हैं ना करनी ही चाहिए, वो मस्ट बन गया। और करना चाहिए लाइट है, ये क्या बन गया? शुड बन गया। शुड आई कॉल अ डॉक्टर, क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। वी स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, क्या शी शुड स्टडी हार्ड, उसे मेहनत करनी चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुड वी लीव अर्ली फॉर द एयरपोर्ट, क्या हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना चाहिए, राइट। यू शुड अपोलोजाइज फॉर द बिहेवियर, ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, उसे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार को कदम उठाने चाहिए, एक्शन लेना चाहिए।
ओके आगे देख, शुड आई इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्या मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। पेरेंट्स शुड स्पेंड मोर टाइम विद चिल्ड्रन, माता पिता को बच्चों के साथ और समय बिताना चाहिए। तो सबके सब सजेशंस हैं, ये सबके सब क्या है, सजेशंस हैं, सलाह है, और ये बाइंडिंग नहीं है, बस करना चाहिए। जब आप सिंपली बोलते हो किसी को भी तेरे को ये काम करना चाहिए तो शुड है, और करना ही चाहिए, यानी कि थोड़ा कंपल्सरी आ गया, ये क्या बन गया, मस्ट बन गया। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है बिटवीन द टू। विल का मतलब क्या है, देखो हम आगे क्या करेंगे, ठीक है ना, भविष्य की निश्चितता, इच्छा, संकल्प। आप आगे क्या करोगे ही करोगे, वो भी विल है। आपका क्या प्लान है, आप करोगे, वो भी विल है, राइट। तो आगे हम क्या करेंगे, हमारी इच्छा क्या है, हमारा संकल्प क्या है, उसको आपको क्या है, विल। आई विल कॉल यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। शी विल विजिट अस नेक्स्ट वीक, वो हमें अगले हफ्ते मिलेगी। विल यू हेल्प मी विद दिस वर्क, क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। विल जब स्टार्टिंग में हेल्पिंग ऑफ मोडाल स्टार्टिंग में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो, वो कल क्रिकेट खेलेंगे। ही विल नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आएगा। ही विल नॉट कम टू द पार्टी। विल शी मैरी मी, क्या मुझसे वो शादी करेगी। वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे। यहाँ पे देखो संकल्प दिख रहा है, यानी कि कमिटमेंट दिख रही है कि हम करेंगे ये काम। यू विल रिग्रेट दिस डिसीजन, तुम इस निर्णय से पछताओगे, इस फैसले पर पछताओगे। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, पछतावा होना। विल दे रीच ऑन टाइम, क्या वे समय पर आएंगे। विल दे रीच ऑन टाइम, क्या वे समय पर आएंगे। शी विल नॉट अलाउ दिस बिहेवियर, वो इस व्यवहार को अनुमति नहीं देगी। शी विल नॉट अलाउ दिस बिहेवियर, राइट। आगे देखते हैं क्या हमारे पास, वुड। देखो वुड और शुड कुड का एक खास बात होती है। देखो वुड का क्या है, किसी को रिक्वेस्ट करना है तो आप क्या लिखते हो, कुड यू प्लीज, ऐसा लिख सकते हो। जैसे हेल्प मी, आप ऐसे लिख सकते हो, और आप ये भी लिख सकते हो, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी। दोनों ही रिक्वेस्ट के पैटर्न है। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो तो आप कुड यू प्लीज भी बोल सकते हो, आप वुड यू प्लीज भी बोल सकते हो। ओके, सो आई वुड ऑलवेज हेल्प द पुअर, यानी कि देखो यहाँ पे ना इच्छा है। यहाँ पे देखो करता था, यानी कि जब आप पास्ट में कोई काम करते थे तब भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और आप किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। सो वुड यू लाइक सम कॉफी। अब देखो यहाँ पर ना आप किसी की पसंद पूछ रहे हो। अगर आप किसी की पसंद पूछते हो या अपनी पसंद बताते हो, पसंद नापसंद बताना, पूछना, इसके लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे। तो यहाँ पर क्या है, पूछा जा रहा है, उसकी चॉइस पूछी जा रही है। ही वुड विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, ठीक है ना। ये एक्चुअली ना अकेला सेंटेंस है, तो एक्चुअली ये वुड के वाले सेंटेंस पूरे होते हैं जब वो ऐसा लिखा जाएगा, जब वो जाता था तो अपने पेरेंट्स को मिलता था। तो जब कहते हैं ना भी, जब ऐसा होता था तो ऐसा होता था, तो यानी कि वो अपने माता पिता को हर समर मिलता था, इसका ऐसा मतलब है। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। देखो वुड यू माइंड आप याद रख लो। अगर आप किसी को बोलते हो ना भाई, क्या आप दरवाजा खोलने का कष्ट करेंगे, तो कैसे बोलोगे, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, ऐसा लिखा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। शी वुड नेवर लाई टू मी, वह मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगी, वह मुझे कभी झूठ नहीं बोलेगी। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता, ठीक है ना। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। कुछ चीज़ें देखो रीडिंग प्रैक्टिस से आएंगी, आप रीडिंग करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। वुड ही हेल्प अस इन द प्रोजेक्ट, क्या वो हमें मतलब कि मदद करेगा प्रोजेक्ट में। आई वुड नॉट डू दैट इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये ना करता। आई वुड नॉट डू इफ आई वर यू। ही वुड ऑलवेज रीड बिफोर स्लीपिंग, देखो कि हमेशा ही वो क्या करता था, किताब पढ़ता था सोने से पहले। वुड दे अटेंड द मीटिंग, क्या वे मीटिंग में शामिल होंगे। वुड दे अटेंड द मीटिंग। वुड क्या मतलब कि देखो विल का रिप्लेसमेंट है। विल थोड़ा सा ना हार्ड है ना, थोड़ा ज़्यादा कमिटमेंट है, एग्रेसिव है ना। वुड थोड़ा सॉफ्ट है, ठीक है ना। जब आप बड़े प्यार से भविष्य की बात करना चाहते हो, आप विल की नहीं जगह आप वुड का इस्तेमाल करोगे। और आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एग्रेशन से बात करना चाहते हो तो आप विल लिखोगे। तो वुड इज सॉफ्ट, वुड विल को रिप्लेस कर देता है अगर हम सॉफ्ट बात करना चाहते हैं। ऑट टू, देखो ऑट टू का मतलब क्या होता है, कोई काम हमें करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमारा वो कर्तव्य है, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। देखो एक तो मैं बोलता हूँ आपको अखबार पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड न्यूज़पेपर, और आपको अखबार पढ़ना ही चाहिए, इट यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। अब ये कोई ड्यूटी तो नहीं है ना कि अखबार पढ़ना ही चाहिए, ऐसा ड्यूटी नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए देखभाल करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी बन गई। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। जब ड्यूटी बन जाएगी ना, कर्तव्य की, देखो चाहिए वाला वाक्य हो और उसमें फीलिंग क्या है, कर्तव्य की फीलिंग आए, वो क्या बन जाएगा, ऑट टू। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स, आपको अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। ऑट आई टू टेल हिम द ट्रुथ, क्या मुझे उससे सच बताना चाहिए। यहाँ पे कर्तव्य के सेंस में कहा जा रहा है कि क्या मेरी ड्यूटी बनती है उसको सच बताना। ऑट आई टेल हिम द ट्रुथ।
पीपल ऑट टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, लोगों को एनवायरमेंट का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ड्यूटी बन गई। ही ऑट नॉट टू बी रूड विद टू हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता से रूड नहीं होना चाहिए। ऑट वी टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट टू पुलिस, क्या ये इंसिडेंट हमें पुलिस को बताना चाहिए। अगेन ड्यूटी की फीलिंग है। यू ऑट टू हेल्प द नीडी, जो गरीब लोग हैं उनकी आपको मदद करनी चाहिए। वन ऑट नॉट वेस्ट फूड, हमें भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। ऑट शी टू अपोलोजाइज फॉर अ मिस्टेक, क्या उसे अपनी गलती की सजा माफ़ी मांगनी चाहिए। दे ऑट टू अराइव ऑन टाइम, उसे समय पर आना चाहिए। देखो जब भी चाहिए में आप कर्तव्य की फीलिंग जोड़ दोगे, वो क्या बन जाएगा, ऑट टू बन जाएगा। नीड का मतलब है जरूरत होना। जब आपको किसी काम की जरूरत है, आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तो हम नीड लिखते हैं। यू नीड टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। देखो यहाँ पे एंडिंग में तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जब हिंदी में जरूरत आ जाएगा ना, तो इंग्लिश में क्या बन जाएगा, नीड टू आ जाएगा। ही नीड्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क, ही नीड्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क। यहाँ पे मैं नीड्स कट कर देता हूँ, नीड लिख दो तब भी करेक्ट है। ही नीड टू कंप्लीट हिज होमवर्क। नीड आई कॉल हिम नाउ, क्या मुझे उससे फोन करने की जरूरत है। जब जब हिंदी में जरूरत आ जाएगा ना, तो इंग्लिश में क्या बनेगा, नीड बन जाएगा। शी डजंट नीड टू वरी, उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। नीड वी ब्रिंग एनीथिंग फॉर द ट्रिप, क्या कुछ लाने की जरूरत है, क्या कुछ लाने। यहाँ पे चाहिए की जगह मैं जरूरत लिख देता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर सेंस हो। दे नीड टू सेव मनी, उन्हें पैसा बचाने की जरूरत है। नीड आई स्पीक टू द मैनेजर, क्या मुझे मैनेजर से बात करने की जरूरत है। ही डजंट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। वी नीड टू लीव अर्ली, हमें जल्दी जाने की जरूरत है। डेयर, देखो डेयर का मतलब है हिम्मत को इंडिकेट करता है, साहस दिखाने के लिए लिखा जाता है, हिम्मत करना, साहस दिखाना। ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ, वह सच बोलने की हिम्मत करता है। ही डेयर्स टू स्पीक, जो भी काम आप करने की हिम्मत रखते हो, रखते थे या रखोगे, वो डेयर टू है, राइट। सो ही डेयर्स टू स्पीक द ट्रुथ, उससे सच बोलने की हिम्मत रखता है। शी डेयर टू चैलेंज द बॉस, ठीक है ना, उसने बॉस को चैलेंज करने की हिम्मत की। डेयर यू टू क्वेश्चन माई अथॉरिटी, क्या तुम मेरी सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हो, क्या तुम मेरी सत्ता पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हो। आई डेयर नॉट लाई टू माई पेरेंट्स, मुझे मेरे माता पिता से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैं अपने माता पिता से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता। आई डेयर नॉट लाई टू माई पेरेंट्स। ही डेयर्स नॉट अपोज द लीडर, वह नेता का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता। डेयर यू ब्रेक द रूल्स, क्या तुम नियम तोड़ने की हिम्मत रखते हो। डेयर यू ब्रेक द रूल्स। शी डज नॉट डेयर टू स्पीक इन पब्लिक, वह सार्वजनिक रूप से बोलने की हिम्मत नहीं रखती। शी डजंट डेयर टू स्पीक इन पब्लिक, राइट। ही डेयर टू जंप द रिवर, उसने नदी में कूदने की हिम्मत की। अब देखो यहाँ पे डेयर सेकंड फॉर्म की सेंस में आ गया, इसलिए क्या बन गया, पास्ट में चला गया। आई डेयर से ही इज राइट, मैं हिम्मत कहने की हिम्मत करता हूँ कि वह सही है। आई डेयर से ही इज राइट। दे डेयर नॉट फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, वे अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो डेयर का मतलब क्या होता है, जब हिम्मत रखना, हिम्मत दिखाना, जब ऐसे हम शब्द बोलते हैं तो डेयर या डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं, राइट। एंड यूज टू, देखो यूज टू का मतलब क्या है, यूज टू का मतलब है आदत। पहले हमें क्या चीज की आदत थी, पास्ट में हम क्या चीज करते थे, तो उसके लिए यूज टू होता है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट खेलता था, पास्ट की आदत थी। शी यूज टू वेक अप अर्ली, मुझे जल्दी उठने की आदत थी। ही डिडंट यूज टू स्मोक, उसे सिगरेट पीने की आदत नहीं थी, नहीं करता था, ठीक है ना। तो डिड यू यूज टू वॉच कार्टून्स, क्या तुम्हें कार्टून्स देखने की आदत थी। तो जब पास्ट की आदत थी ऐसा बोलते हो, वो इंग्लिश में आप क्या लिख सकते हो, डेयर का, सॉरी, यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमने थोड़ा सा आइडिया लिया मोडाल्स के बारे में। 2 बार वीडियो देखोगे, आप नोट्स बनाओगे। अगेन देखो बैकबोन क्या है, रीडिंग। अगर आप डेफिनेटली इंप्रूव करना चाह रहे हो, थोड़ा रीडिंग करो, बुक्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, ठीक है ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर तो देखो बैकबोन है, राइट, लैंग्वेज का। और एक बार आप इसकी रीडिंग साथ साथ लाओगे ना, तो डेफिनेटली आप बहुत इंप्रूव फील करोगे। और अपने फ्रेंड्स को आप जरूर बताना हमारे चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के बारे में। जो भी स्टूडेंट रीडिंग करना चाहते हैं, राइटिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमसे टच में रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें, ठीक है ना। आगे हम नई वीडियो में और कुछ नया कंटेंट लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।